राम राम जी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी जो एक पौधा है वह पूर्व जन्म में कौन थी और उनके जन्म का रहस्य क्या है। आइए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी पूर्व जन्म में राक्षस कुल में जन्मी थी। उनका नाम वृंदा था। वृंदा कालनेमी नामक असुर की पुत्री थी जो भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान जी की सेवा और पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर को शिव पुत्र और सिंधु पुत्र कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जलंधर की उत्पत्ति शिवजी के क्रोध से हुई थी, इसीलिए उन्हें शिव पुत्र जलंधर कहा जाता है और जलंधर को सिंधु पुत्र भी कहा जाता है। और यह नामकरण भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया है। जलंधर के जन्म को लेकर पौराणिक कथा भी खूब प्रचलित है। महादेव ने गुरु बृहस्पति के अनुरोध पर इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। यह ऐसा स्थान था जहां समुद्र और गंगा का मिलाप होता है। इसे ही आज गंगा सागर कहा जाता है। शिवजी के क्रोधाग्नि से समुद्र से एक बालक की उत्पत्ति हुई। बालक के रोने की ध्वनि इतनी तेज थी कि इसे सुनकर संपूर्ण संसार बहरा हो गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी भी बालक की ध्वनि को सुनकर समुद्र के पास पहुंचे और उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। बालक ब्रह्मा जी की गोद से लिपट गया और रोने लगा। यह देख ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी द्वारा बालक का नामकरण किया गया। ब्रह्मा जी ने बालक का नाम सिंधु पुत्र जलंधर रखा। इसके बाद शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक भी कराया गया। जलंधर आगे चलकर असुरों का शासक बन गया। उसे दैत्यराज जलंधर कहा जाने लगा। कहा जाता है जलंधर के पास जो भी शक्तियां थी उसका रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जलंधर से जीत नहीं सकते थे। इस कारण जलंधर को अभिमान हो गया और वह संसार में आतंक मचाने लगा। इतना ही नहीं, जलंधर देवताओं की पत्नियों को भी सताने लगा। जलंधर का आतंक इतना बढ़ गया कि वह कैलाश पहुंचकर पार्वती को अपने अधीन करना चाहता था। इस पर शिव जी क्रोधित हो गए, जिस कारण महादेव और जलंधर के बीच युद्ध भी हुआ। लेकिन जलंधर की शक्ति के कारण महादेव का हर प्रहार विफल होता गया। जलंधर की हार उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म भंग होने के बाद ही निश्चित थी। जब जलंधर देवताओं से युद्ध कर रहा था तो वृंदा पूजा में बैठकर पति की जीत के लिए अनुष्ठान करने लगी। व्रत के प्रभाव से जलंधर हार नहीं रहा था। सारे देवता विष्णु जी के पास मदद के लिए पहुंचे और इस समस्या को हल करने की प्रार्थना की। तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिए। जैसे ही
उनका संकल्प टूटा। युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन हैं? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी जानकारी कि तुलसी पिछले जन्म में कौन थी और इनका जन्म किस प्रकार से हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम जी।